Hello everyone, welcome to Momentum IS. Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover star and labeling program. Now, why is this star and labeling program is in the news? मेनली अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो 9th of January के द हिंदू में एक न्यूज़ है रिलेटेड टू सीलिंग फैंस. ना पहले अगर इसकी एनर्जी सेविंग्स एक प्रोग्राम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, ओवरऑल में देखा जाए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का प्रोग्राम है जिसके अंडर ये स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम चलता है. एंड उसके ऊपर ये बेसिस रखा जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट या जो भी और मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, वो कितना एनर्जी सेव आज के डेट में करती हैं इन कंपैरिजन टू देयर कॉस्ट. तो पहले सीलिंग फैंस को एज अ वॉलंटरी रखा गया था. मतलब अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैन के मैन्युफैक्चरर्स, दे कैन समवेयर मेक इट अंडर एनर्जी सेविंग प्रोग्राम से, मतलब कितना एनर्जी सेव कर सकती है उसके बेसिस पे भी रख सकती थी. बट कंसिडरिंग अब इसे मैंडेटरी स्कीम में ला दिया है, दैट मीन्स नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द फैन मैन्युफैक्चरर्स कि वो ऐसे फैन प्रोड्यूस करें जो एनर्जी सेविंग पे काम कर रही होंगी. ड्यू टू दिस इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि सीलिंग फैंस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. कंसिडरिंग टेक्नोलॉजी उस अकॉर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये पूरा बेसिस रहेगा. नाउ इसी बेसिस पे एक और चीज़ है कि इस चीज़ को और इम्पॉर्टेंट क्यों बना देता है स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम. पहली बात, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये कौन सी बॉडी है? ये बॉडी मेनली फॉर्म की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एंड अंडर द एक्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001. ना आप में से बहुत लोग कहेंगे कि 2001 का है तो और क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसी एक्ट को अभी रिसेंटली अमेंड भी किया गया और इससे रिलेटेड हमने प्रोविजन जो भी थे वो अमेंडेड प्रोविजंस या फीचर्स जो भी थे वो हमने प्रीवियस वर्जन्स ऑफ करंट अफेयर्स जो हमारा डेली न्यूज़ रिकॉर्डिंग है उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो इस वजह से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के और जो प्रोग्राम्स जैसे परफॉर्म एंड अचीव, पैट ट्रेड का हो गया, इस टाइप के प्रोग्राम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बी के इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड कि ये स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम ओवरऑल वे में है क्या. सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने कहा, स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम मेनली टैग करेगा या कैटेगराइज करेगा प्रोडक्ट्स को ऑन द बेसिस कि वो कितना एनर्जी सेव या कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उनका कम है या ओवरऑल वे में और कितना एनर्जी वो सेव करती हैं. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पे फोकस रख रही है. इन एडिशन टू दिस, कंसिडरिंग इस टाइम भी हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है इंडिया में वो कहीं ना कहीं कोल से रिलेटेड है, थर्मल पावर से रिलेटेड है. दैट मीन्स अगर हमें एनर्जी सेविंग हम करते हैं, दैट मीन्स हम उस कोल प्रोडक्शन को भी कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कम कर रहे हैं. दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी या डिजास्टर को भी रिड्यूस कर रहे हैं, या इसकी फ्रीक्वेंसी को हम, अगर ओवरऑल वे में देखा जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं. इससे बेनिफिट ये भी होता है स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम से कि जो आपके मेजर जो कंज्यूमर्स हैं, मेजर या नॉर्मल कंज्यूमर्स, उनके पास एक बेनिफिट होता है कि दे ऑल्सो हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन कि कौन सा प्रोडक्ट कितना और किस तरह से कंजम्पशन कर रहा है बाय कंपेयरिंग अदर प्रोडक्ट्स. मतलब फिल्टर्स भी लगे होंगे, जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स में देखते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया. इनमें हम टाइम टू टाइम हम देख सकते हैं कि किस टाइप से अलग अलग प्राइस कंपैरिजन दिख रही है.
तो ओवरऑल वे में अगर राइट टू इंफॉर्मेशन होगा, आप बेटर चॉइस ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। तो इसके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन उस टाइम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। विद लॉन्ग रन में वो डिक्रीज हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में वो दिख सकता है कि वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, कंसिडरिंग टेक्नोलॉजी एक फर्स्ट अपना पुश दे रही होगी। इन एडिशन टू दिस हम इसमें एक और चीज़ कह सकते हैं कि इससे ओवरऑल वे में एक पुश एंड पुल फैक्टर आता है। पुश एंड पुल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? अगर पुश के टर्म्स में देखें तो जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, इनको क्या होगा, इनको एक नज मिलेगा, या जो भी कह सकते हो कि आप इन्हें एक तरह से पुश कर रहे हो कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा वर्क कर रही हैं। दैट मीन्स यू आर पुशिंग देम टू क्रिएट एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज फॉर बेटर फ्यूचर। सॉर्ट ऑफ आपने टैग लाइन सुनी होगी, तो ये उस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। पुल में क्या होगा? पुल इज समथिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। इट विल पुल कंज्यूमर्स to buy such or procure energy efficient products. And in addition to this push and pull factor के अलावा एक चीज़ और दिखेगी हमें ओवरऑल वे में कि इसके ओवरऑल प्रोग्राम्स किस तरह से रन हो रहे हैं। अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम्स अवेयरनेस एंड आउटरीच पे भी काम करती है। अवेयरनेस एंड आउटरीच इज मेनली फॉर रिटेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब जो खरीद रहे हैं या फिर वो रिटेलर जो कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, या कंज्यूमर जो इसको खरीद रहे हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग टाइप का प्रोग्राम्स होता है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार एंड लेबलिंग का, इससे पता कैसे चलता है कि कौन से प्रोडक्ट को पिक करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प देम टू इंश्योर दैट कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेविंग कितनी हो रही है, एंड ओवरऑल वे में वो अपना एनर्जी कंजम्पशन किस तरह से एक होलिस्टिकली मैनेज करते हैं, उस चीज़ पे भी होता है। तो जैसे फेज़ 1 में क्या हुआ था ओवरऑल वे में इस प्रोग्राम के अंडर, इट कवर्ड ऑलमोस्ट 7 सिटीज़, 6 to 7 सिटीज़। अभी इसमें से एक सिटी कवर नहीं हो पाया, जैसे मुंबई है, मुंबई में इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी किया नहीं गया। फेज़ 2 में इट कवर्ड ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 20 सिटीज़, देन इसको 50+ कर दिया गया। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग सिटीज़ में जाके एटलीस्ट टीयर वन को छोड़ के फिर बाद में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अवेयरनेस एंड आउटरीच में मेनली ये एक बहुत बड़ा पिलर है स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम का। इन एडिशन टू दिस एक और चीज़ हमें ये पता चलती है कि आपका इसमें जो लैब कैपेसिटी बिल्डिंग है, नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आप देखें कि कोई एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा है, आप उसको उस अकॉर्डिंग स्टार्स दोगे, जैसे 3 स्टार 4 स्टार ओवरऑल मिलता है कि कितना एनर्जी कंजम्पशन कर पा रहा है। अगर 3 स्टार है, मिनिमम जितना, जैसे मान लीजिए 20% एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उतना स्टार कैटेगराइज किया जाएगा। बट वो कैटेगराइजेशन किस तरह से हो रहा है, क्या वो वेरीफाइड है या नहीं, उस चीज़ पे भी बात करना ज़रूरी है, यानी कि टेस्टिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। टू एंश्योर दैट कि वेरिफिकेशन है एंड लेजिटिमेसी भी आएगी, कंसिडरिंग और कंसर्न ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को चेक करेगी कि हाँ
ये इतना % ऑफ एनर्जी कंजर्व करे, या उस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है, कंप्लाइंग विद दैट स्टैंडर्ड्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, लैब कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम मार्केट पुश एंड पुल फैक्टर जो मैंने बताया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर लैब कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी बात किया जाए तो ओवरऑल वे में अगर रिसेंटली एक नेशनल टेस्ट हाउस का टर्म एक था न्यूज़ में, इसके बारे में भी हम लोगों ने डेली न्यूज़ या डेली कवर करंट अफेयर्स में कवर किया है। इसको भी आप एक बार ज़रूर जाके चेक करिएगा कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्यों ये न्यूज़ में है एंड क्यों इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं हमारे ओवरऑल इस प्रोग्राम में, या ओवरऑल इस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, या आप अपने मेंस आंसर्स में ऐड कर सकते हो उस बेसिस पे। नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर समवेयर रिलेटेड टू इट विच इज कमिंग हियर इज लाइक सीलिंग फैन हो गया, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, देन टायर्स हो गए, लिथियम बैटरी है। नाउ मेनी ऑफ यू विल बी माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि टायर एंड लिथियम बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो शायद ना आए, कंसिडरिंग लिथियम बैटरीज के अभी अब के ऊपर अभी R&D टाइप का ही चल रहा है इंडिया में एंड बैटरी इज समथिंग विच इज़ अ कोर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उस पर भी बहुत बड़ा फोकस है कि ये स्टार एंड लिविंग प्रोग्राम्स में आ रहा है कि नहीं, बट येस इट इज़ देयर। देन आपका माइक्रोवेव ओवन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हो गए, आपके क्या कहते हैं डीजल जेनसेट्स हो गए, जनरेटर्स जिन्हें हम कहते हैं। इस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे जो इस स्टार लेबलिंग प्रोग्राम्स में। अगर BE के ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से देखें तो इन टोटल 29 अप्लाइंसेस को रखा गया है। 29 इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग अगर स्टेट वाइज देखें, पॉलिटी में हमारे हम पढ़ते हैं तो 29 स्टेट भी हमें मिलते हैं। 29 सब्जेक्ट्स आर आई गेस 29 सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट देयर इन आवर 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस अकॉर्डिंग में हम इसे ध्यान से देख सकते हैं। तो देर आर 29 इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर देयर विच आर प्रेजेंट इन द स्टार एंड लेबलिंग प्रोग्राम। सो विद दिस we are ending this part, the content part. Now let's attempt some of the questions which can be helpful for your prelims preparation. Now in this question, which of the following comes under star and labeling programs? As I stated, ceiling fan is there, लिथियम बैटरी एंड टायर, जो कि मैंने कहा कि अगर कुछ लोग को नहीं पता होगा, समवेयर दे मे बी थिंकिंग कि ये तो नहीं आ सकता है, दे मे गो फॉर इट कि इसको कट आउट कर दें, इसको कट आउट कर दें, एंड दे मे गो फॉर इट कि 1, 4 एंड 5 पे, कंसिडरिंग 4 एंड 5 एलिमिनेशन के लिए और कहीं है भी नहीं। 2 एंड 3 को अगर एलिमिनेट करना है, बट ये एक्चुअली है नहीं। तो लिथियम बैटरी भी, जैसा कि मैंने कहा अभी लास्ट स्लाइड में, कि लिथियम बैटरी भी आता है, टायर भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है। इस टाइप की आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी BE के एनर्जी वेबसाइट पे कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको एलिमिनेट करके रखा है। तो ओवरऑल आंसर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 हो जाएगा। Pause this video for some time and check out this question and then attempt it again so that it gets engrossed in your mind कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर स्टार एंड लेबलिंग पे आता है तो हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। Now this is something which is very much more prevalent of maybe UPSC पूछ ले और maybe state PCS टाइप के प्रोग्राम्स में पूछ ले कि स्टेट एंड लेबलिंग प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यस। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ऐसे ऑप्शंस हैं जो मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं कि आप इसमें से कौन सा मार्क करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शंस कंफ्यूजन ये इसमें भी आ सकता है कि नीति आयोग एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में भी पायलट प्रोजेक्ट्स टाइप का हो, इसलिए आप कहीं इस पर भी जा सकते हैं। बट
ये जो ए एंड सी ऑप्शन है उसको थोड़ा ध्यान से ही एलिमिनेट करना पड़ेगा. दिस यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड. वन मोर थिंग विच आई हैव मिस्ड in this entire section is that when you are saying about push and pull factors, there is one more push factor is that कि overall way में it also eliminates those manufacturers जो least energy efficient होते हैं. क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई और मैन्युफैक्चरर होगा जो इससे बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली पुल फैक्टर के अकॉर्डिंग कंज्यूमर विल गो फॉर दैट एंड देन देयर इज अ चांस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर स्टेक होल्डर जिसे हटाया जा सकता है जिसको पुश किया जा सकता है कि आप और बेटर परफॉर्म करो. दैट मीन्स कहीं ना कहीं परफॉर्म एंड पेरिश का प्रिंसिपल फॉलो होता है. सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन. होप यू लाइक्ड इट. Subscribe to our YouTube channel for exploring more fascinating and informative videos. Thank you to all.